हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 27। आज हम करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले दो कंडीशन है। पहले, आप चैनल पे जो वीडियोस डाली हुई हैं उनको देखें। दूसरा, आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर के बैठें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है इथेन विद मॉलिक्यूल फॉर्मूला C2H6। इथेन का भाई हमें पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको C2H6, इथेन दिया हुआ है। क्वेश्चन में इथेन दिया हुआ है C2H6। तो हमें पता है इथेन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अटैच होता है। तो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आपसे पूछा इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब जो शेयरिंग करते हैं, तो कितने बॉन्ड गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप कीटोन, इसका नाम बताया था। और फंक्शनल ग्रुप पे C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, खाली था। इधर भी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चेंज चल सकती थी। हमने इसको याद भी इसी तरीके से किया था कि कीटोन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लेफ्ट में भी चेंज चल सकती है और राइट में भी चेंज चल सकती है। या फिर मैंने इस तरीके से बताया था C डबल बॉन्ड हो। ठीक है। तो इसका ही सफिक्स था ऑन, भाई इसी का सफिक्स था ऑन। तो हमने पढ़ा था एल्केन में से ई हटा देंगे, उसके जगह पे 1 लगा देंगे या ऑन लगा देंगे, तो हम क्या बन जाता है, एल्केन नॉन बन जाता था। यहाँ पे दिया हुआ आपको ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का हो जाएगा कितने कार्बन के एटम है, 4। तो कौन से ग्रुप का हो जाएगा, कीटोन ग्रुप। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड दो, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। इसको पूरा करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके 2 3 4 कंप्लीट है, इसके पास 2 है, 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके पास 3 लगाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। पूछा नहीं है पर फिर भी बना के दिखा दिया, आप नई चीज सीख रहे। फिर पूछा व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड। मैंने आपको बताया था, जब मैं कंबशन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो जो बर्तन है वो बाहर से काला पड़ जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा कि इनकम्प्लीट कंबशन, थर्ड वाले में हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, हमने बताया था गांव में खाना बनाते हैं तो हमें उसमें मिट्टी से नीचे लिपाई करनी पड़ती है। क्यों करते हैं लिपाई, ताकि वहां पर बर्तन जो हमारा काला ना हो, इसीलिए। ठीक है, अब करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl। बोला है बॉन्ड फॉर्मेशन बनाओ पहले, CH3Cl मतलब कार्बन के पास हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर होगा Cl। भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, हेलो एल्केन। तो हमने पढ़ा था हेलो एल्केन के अंदर फंक्शनल ग्रुप X, और X के अंदर कंसीडर करते हैं हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये वाला कौन सा ग्रुप, ये क्या हो गया, मैथ। और एल्केन में से एक हाइड्रोजन डालते तो मिथाइल सीरीज बन जाती थी, तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो मीथेन। हाँ कि ना। पूछा इसकी कोवेलेंट बॉन्ड को वो करो डिस्कस, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको नेचर बताना है कोवेलेंट बॉन्ड की। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन और क्लोरीन के बीच और बाकी हाइड्रोजन के साथ में। दूसरी बात, कोवेलेंट बनता कैसे है, कोवेलेंट जब बनता है तो नॉन मेटल से रिएक्ट करता है। ठीक है, या जब ऐसे दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, डोनेट करने की नहीं होती, तो हमारे पास क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। वहां पे शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बन पाता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है।
पहला दिया हुआ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए क्या होता है, पहले इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, CH3COOH, मतलब इसको हमने पढ़ा किस तरीके से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे CH, यही तो पढ़ा था हमने। फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ा था भाई, इथेनॉइक एसिड है, ऑइक एसिड है तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका सफिक्स क्या हो जाता था, ऑइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप किससे मिलकर के बनता था, मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर के बनता है, ये हो जाएगा कीटोन का, ये हो जाएगा अल्कोहल का। तो अल्कोहल के और कीटोन के ग्रुप से जो मिलकर के फंक्शनल ग्रुप बनता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब अगर जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है इसी तरीके से हमें इसका बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन के पास कितने होते हैं, 2। अब ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड से शेयर है तो 1 2। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6, यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कार्बन का 1, हाइड्रोक्साइड के पास 1, कार्बन का यहाँ पे 1, दूसरा कार्बन इसके पास 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास 1 1, यहाँ पर 1। ये हाइड्रोजन देखना इससे लेगा 2 कंप्लीट कर लेगा, इस हाइड्रोजन इससे लिए आपने 2 कंप्लीट कर लिए, इस हाइड्रोजन इससे लिए आपने 2 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको 8 पूरे करने हैं तो इस ऑक्सीजन ने 2 इस कार्बन से लिए अपने 8 पूरे कर लिए। हाइड्रोक्साइड के पास 1 है, हमें पता है 2 ले लेगा तो इसके पास 2 हो गए पूरे, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि कार्बन के पूरे करने हैं। कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन पहले इससे अपने 8 पूरे कर लिए। इस कार्बन की बात करें तो 4 तो हमें नहीं दिख रहे हैं और 1 इससे लेगा, इसने अपना कंप्लीट कर लिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इस तरीके से बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले भी बनाना सिखा चुका हूँ आपको, मेटल एंड नॉन मेटल में भी, ठीक है। तो आप बाकी के खुद से ट्राई करके देखना इसके एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमो का मतलब होता है सेम पैटर्न पे, तो हमने पढ़ा था कि जो सेम पैटर्न पे सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है उसको हम होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। हमने पढ़ा था 2 कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 ग्रुप का होता है। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। पहला हो गया CH4 C2 2 का डबल 4 4 का में 2 ऐड किया 6 C3H8। देखो इसको माइनस करेंगे तो कार्बन के 2 में से कार्बन का 1 गया, कार्बन का 1 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 4 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। इसको माइनस करेंगे, कार्बन के 3 में से 2 गया, कार्बन बचेगा, 8 में से 6 कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हर 2 कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, CH2 ग्रुप का होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 है तो 2 into 1 तो हो जाएगा 2 + 2 12 + 2 हो जाएगा 14U। तो हर कार्बन कंपाउंड के बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है वो 14U का पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपसे बोला, अभी मैंने लास्ट क्लास में इथेनॉइक एसिड पढ़ाया था, उससे पहले इथेनॉल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था इथेनॉल की जो होती है। अब देखो सबसे पहले आप कर लो स्मेल से, इथेनॉल की स्मेल प्लेजेंट बताई थी, इथेनॉल की। इथेनॉइक एसिड की जो स्मेल होगी वो पंजेंट स्मेल होगी, लाइक विनेगर, कैसी सिरके की तरह, ठीक है बेटा। टेस्ट की बात करें, इसका टेस्ट बर्निंग सेंसेशन का होगा। दारू पीते तो भाई जलता है ना, भला पीता नहीं होगा, लेकिन आपसे भी अनुरोधन आपकी बर्निंग सेंसेशन। और इथेनॉइक एसिड में क्या हो जाएगा, सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट क्यों होगा भाई, चाउमीन डालते हैं, चाउमीन में खट्टेपन के लिए सिरका मिलाते हैं, और सॉर क्यों होगा, क्योंकि एसिड की तरह बिहेव करता है, इसलिए एसिड है तो इसलिए क्या होगा, सॉर इन टेस्ट होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस,
और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड कितना था 118 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया इसका फिजिकल डिफरेंस। अब बात आती है केमिकल डिफरेंस की। केमिकल डिफरेंस में क्या लिख सकते हैं हम, एक्शन ऑफ लिटमस, यस और नो। हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो इथेनॉल है वो तो न्यूट्रल है, इथेनॉल तो न्यूट्रल होता, ठीक है। और जब न्यूट्रल होता तो उसका एसिड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जनरेट नहीं होता था। बट अगर हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड की, तो एसिडिक बिहेव का होता है, एसिड नेचर का होता है, वो लिटमस को रेड टू ब्लू कर देता है। कल ही बताइए ये बात, लिटमस को रेड टू ब्लू कर देता है, ठीक है। इतना नोट करिए। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है सोप और डिटर्जेंट के टॉपिक पे, तो वो तो हमारा टॉपिक कट ही गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। बोला कार्बन और उसके बेस के जो कंपाउंड है उसको हम फ्यूल एप्लीकेशन की तरह इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कार्बन और या उसके बेस के जो कंपाउंड होते हैं, जब वो हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो लार्ज हीट प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज हीट प्रोड्यूस करने की वजह से हमें फ्यूल का मतलब क्या है? फ्यूल का मतलब वो है कि जो हमें एनर्जी दे। अब एनर्जी डिफरेंट काइंड की फॉर्म हो सकती है, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। तो कार्बन और उसके कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो बर्न होने के बाद में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है जो लार्ज अमाउंट में हीट को रिलीज करता है। इस वजह से हम कार्बन और उसके बेस कंपाउंड को एज अ फ्यूल बनाने में काम करते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 है तो देखो पर सोप का ही, पर फिर भी इसको देख सकते हैं। बोला एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोप व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। तो ये तो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया आपका, इसको रहने दो। 11th है व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड टू ब्लू। अच्छा इसको हम कर सकते हैं। बोला कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन हो गया अगर आपने लिटमस सोप के ऊपर लिटमस पेपर डाला और वो रेड से कैसा होगा? ब्लू होगा। भाई रेड से अगर ब्लू लिटमस हो गया तो इसका मतलब क्या रहा होगा? सोप बेसिक सॉल्यूशन रहा होगा। तो हम यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि सोप जो है एक बेसिक सॉल्यूशन है, इस वजह से उसने रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और व्हाट आर इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट और उसको हीट करते हैं। तो हमने बताया था इसको सी डबल बॉन्ड हो, ये काम में आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे H2 किसके प्रेजेंस में? निकल स्लैश पैलेडियम, तो हीट करेंगे तो सी सिंगल बॉन्ड सी आर आर एच आर आर एच, ये बना देगा क्या? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना देगा। तो यही इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इन वेजिटेबल घी, ठीक है। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अच्छा मैंने आपको बताया था कि एडिशन रिएक्शन किस में होता है? एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है और उसमें क्या करते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सॉरी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला है C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 CH4। अब आपसे पूछा कि बताओ कौन सा कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। भाई देखो ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एल्केन है, कार्बन के जितने एटम उसका डबल 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड कर दिया 6, तो एल्केन सीरीज का हो गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। तो ये नहीं होगा।
इसको देखो, हाइड्रोजन कार्बन के तीन, तीन का एग्जैक्ट डबल 6, 6 में डिवाइड करें, ये भी क्या हो गया, एल्केन सीरीज हो गई। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप। ये देखो, ये जितने कार्बन का था उतने उसके एग्जैक्ट डबल हाइड्रोजन के, तो ये कहाँ हो गया, प्रोपीन। तो ये होगा एडिशन रिएक्शन। C2H2, 2 का डबल 4, 4 में से 2 माइनस कर दिया, 2 आ गया, तो ये कौन सा सीरीज हो गया, इथाइन। तो ये अंडरगोज हो जाएगा, ठीक है, एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। ये फिर से फॉलो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन का एक है, एक का डबल करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में तो ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चलती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए खत्म। कल की क्लास से हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस बायो का। आप सबको बता दें कि भाई कल से बायो शुरू होने जा रही है, तो जिस बच्चे का केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट कम था वो बायो पढ़ने चैनल पे आए, वीडियोस को शेयर करो, और जब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। हैव अ गुड डे।